हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद ऋषिकेश सुरकार। अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरा नाम है ऋषिकेश सुरकार और आज हम फेच एपीआई के बारे में बात करेंगे। चाहे आप बिगनर हो या अपने स्किल्स को ब्रश अप करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड के सेटअप पे। तो यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल बनाई है, style.css एंड script.js फाइल। तो ऑफ कोर्स मैंने ये फाइल्स टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिंक करके रखी है। तो सबसे पहले अपन इसको राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अपन को पता है जो भी अपन यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ फेच एपीआई। फेच एपीआई होता क्या है? फेच एपीआई जावास्क्रिप्ट का एक पावरफुल फीचर है जो हमें HTTP रिक्वेस्ट भेजने और रिसीव करने में मदद करता है। ये सिंक्रोनस XML HTTP रिक्वेस्ट का मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। यानी कि पिछले वीडियो में जो अपन ने XML रिक्वेस्ट बनाई थी उसका ये मॉडर्न वे है। तो मैं आपको यही चीज़ पेंट की मदद से समझाता हूँ। तो कंसीडर कीजिए ये अपना एक लोकल सिस्टम है, यानी कि अपना एक लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या फिर टैबलेट हो सकता है। ठीक है, एंड ये है अपना एक सर्वर। ओके, तो ये जो अपना सर्वर है इसके पास पूरा डेटा है, जैसे वेदर हो गया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लग गया है उसका डेटा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सर्वर के पास यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर डेस्कटॉप पे कोई डेटा को देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो अपना सर्वर है इससे डेटा को यहाँ पे लाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये सर्वर जो है वो एक जगह पे जाके ऐसा प्लेस कर दिया है अपन ने, बट क्या ये डायरेक्टली अपन को कुछ डेटा भेज सकता है? तो ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि अगर ये सोचिए, अगर ये हर बार अपन को बिना फालतू का अगर डेटा भेज रहा है तो क्या होगा? ये जो इतने सारे डेटा आ रहे हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अपना मोबाइल कभी चलेगा ही नहीं और हैंग हो जाएगा, राइट? तो इसका एक सॉल्यूशन था कि इसको ऑन डिमांड सर्विस जैसा बनाया गया। यानी कि अगर ये अपना मोबाइल है, ये कोई रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे एग्ज़ाम का डेटा दे दो या फिर कोई डेटा दे दो, तो इसके बदले में ये सर्वर क्या करेगा? इसको वो डेटा दे देगा। इससे क्या होगा? अपने पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आएंगी, राइट? तो इससे अपना एक फ़ायदा ये हो गया कि लोड नहीं होगा और अपना मोबाइल हैंग नहीं होगा, राइट? और अपन को जो डेटा चाहिए वही स्पेसिफिकली डेटा अपन को मिलेगा। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। बट अभी ये जो मैंने कहा, ये जो एरो ऐसे दिखाए जिसमें अपन क्या कर रहे थे, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड सर्वर से अपन को रिस्पॉन्स मिल रहा था। यानी कि जो डेटा अपन ने मांगा है, जैसे एग्ज़ाम का डेटा, ये मैंने कहा है ये सर्वर को कि यार मुझे एग्ज़ाम का डेटा दो, इसने ये एग्ज़ाम का डेटा ढूंढा एंड अपन को सेंड किया। तो ये जो बीच में ये जो एरोज लगाए हैं मैंने, ये क्या है? तो ये होता है अपना API, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो API है ये क्या करता है? ये दोनों तरफ से बात कर सकता है। यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे देश में चले जाए जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप गूगल ट्रांसलेट की मदद लोगे या फिर किसी इंटरप्रेटर को अपने बीच में रखोगे। यानी कि वो क्या करेगा? ये इंसान से एक बात समझ लेगा, जो भाषा इसको समझती है उसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको बताएगा। देन ये जो उसका रिस्पॉन्स देगा तो ये इसको जाके फिर से बता देंगे, राइट? तो यही चीज़ अपना API करता है। ये इन दोनों के बीच का एक इंटरफेस है जो कि मदद करता है अपन को इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में। इतना क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट API की मदद से सर्वर पे पास जाती है, ये इसको प्रोसेस करता है एंड ये इसको यहाँ पे बैक करता है।
बट क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली फेच एपीआई के बारे में है, तो अपन सिर्फ यहाँ से डेटा को यानी कि रिक्वेस्ट को भेजेंगे एंड देन ये जो रिस्पॉन्स भेजेगा उसको कैसे प्रोसेस करते ये देखेंगे। ये सर्वर साइड वाला जो कोड है ये अपन फिलहाल नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक बात तो अपन को क्लियर होगी कि व्हाट इज फेच एपीआई, और आप ये वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बना देता हूँ जिसको मैं आईडी दूंगा एक आउटपुट। ठीक है, अभी क्या करते हैं, सिंपली script.js में जाएंगे और यहाँ पे जो अपन ने आईडी बनाई है इस पर कुछ रेंडर करने का ट्राई करेंगे, यानी कि इससे अपन को वेरीफाई हो जाएगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। राइट, तो मैं वो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली लिखूँगा document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है अपनी आउटपुट पाथ, और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डाल के रखा है कोडियम AI जिसकी मदद से मुझे सजेशंस मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इनर HTML लिखा एंड हेलो वर्ल्ड लिखा। तो देखते हैं अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आया क्या, तो यस आया। तो ये जो कोड है ये कैसे रन हुआ, देखिए ये लाइन रन हुई पहले, फिर ये लाइन, फिर ये कोड पूरा रन हुआ एंड जैसे ही ये कोड हिट हुआ उसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रन हो गई, ये स्क्रिप्ट में आया, फिर इसने ये लाइन सीधे सीधे रन कर दी। तो इससे क्या हुआ, ये हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली प्रिंट हो गया। लेकिन अगर अपन को कुछ ऐसा करना है कि एपीआई से डेटा आए तब ही ये यहाँ पे फ्रंट एंड में दिखना चाहिए, नहीं तो ये ब्लैंक रहना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, ये अपन ने बहुत बार सीखा है। इसके लिए अपन क्या करते थे, एक फंक्शन बनाते थे और फंक्शन का नाम देंगे यहाँ पे इसका नाम देंगे गेट डेटा। ठीक है, एंड इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा सिर्फ और सिर्फ तभी ये कोड रन होगा। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट जब भी रन होंगी तो अपना जो ये कोड है वो रन होगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया है। तो इसको कॉल करूँगा मैं फ्रंट एंड साइड से, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मैं सिंपल एक बटन बनाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक और गेट डेटा को कॉल करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा गेट डेटा। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड देखते हैं गेट डेटा काम कर रहा है क्या। यस, यह हेलो वर्ल्ड ला रहा है, यानी कि अपना एक बेसिक सा सेटअप तो रेडी है। लेकिन यहाँ पे एपीआई कहाँ आई, फेच कहाँ आया, तो यस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये यहाँ पे अपना एक सेटअप तो रेडी है। इसके बाद अभी अपन समझते हैं फेच एपीआई का सिंटैक्स क्या होता है। तो अभी देखते हैं फेच का सिंटैक्स। तो सबसे पहले अपन को लिखना है सिंपली फेच, ये एक कीवर्ड है। देन यहाँ पे अपन को लिखना है URL एंड यहाँ पे जो भी अपन ऑप्शंस देना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ये मैं फ़िलहाल यहाँ पे कमेंट करके रख देता हूँ। तो ये फेच जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन को ये पैरेंथेसिस दिख रहे हैं तो इससे अपन गैस कर ही सकते हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर्स लेता है, एक है अपना URL, एक है अपने ऑप्शंस। अब ये URL क्या है, तो URL जो है ये जो अपन यहाँ पे डालते हैं ना, ये URL बार पे जो भी अपन सर्च करने के लिए डालते हैं तो वो होता है URL। तो हर API का एक यूनिक URL होता है। तो अभी फ़िलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर की साइट पे। तो इसके लिए सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जेसन प्लेस होल्ड ऐसा ही लिख दिया तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट साइट मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखिए ट्राई इट वाला सेक्शन जो है इसमें एक लिंक दी गई है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड अपने कोड में जाके पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास एक URL यानी कि ये जो चीज़ है वो तो आ गई। अब ये ऑप्शंस क्या है इसके बारे में भी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि ये जो लिंक है वो वर्क करती है या नहीं,
तो सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे और वो लिंक को पेस्ट कर देंगे। और जैसे अपन एंटर करेंगे अपन को यहाँ पे कुछ डेटा देखने को मिला है, राइट। तो ये जो डेटा है ये अपन को ये API से मिला है। तो ये डेटा अगर अपन को यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ये हेलो वर्ल्ड की जगह पे दिखाना है तो वो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन को वो डेटा को लाना पड़ेगा अपने सिस्टम में यहाँ पे। तो वो कैसे लाएंगे, सिंपल है, फेच API की मदद से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फेच, देन मैंने कहा था यहाँ पे अपन को सिंपली URL लिखना है एंड देखते क्या होता है। मैं अपना Ctrl+Shift+I दबा के इंस्पेक्ट मेन्यू खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड ये देखिए यहाँ पे ये API कॉल तो हुई और डेटा भी आया, लेकिन यहाँ पे ना कंसोल हुआ ना यहाँ पे कुछ दिखा। ये देखिए क्लिक करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अपने सिर्फ यहाँ पे API को कॉल किया, इसके साथ अपन ने कोई एक्शन नहीं की। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक A नाम का वेरिएबल मिला है, मैं इसको console.log कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे alt/ की मदद से इसको कंसोल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है console.log जो मुझे हेल्प करता है कंसोल करने में। ये देखिए इस तरह से alt/, राइट। ओके, तो ये देखिए अभी मैंने इसको कंसोल किया तो मुझे कंसोल में डेटा तो दिखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे डेटा तो यहाँ पे नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन को एक प्रॉमिस रिटर्न किया है उसने। प्रॉमिसेस ये अपन ने अच्छे से प्रॉमिसेस की वीडियो में पढ़ा था, तो अपन को ये बात तो क्लियर है कि प्रॉमिसेस को अगर यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, सिंपली अपन डॉट देन लगाते हैं, राइट। और अगर मैं डॉट देन लगाऊंगा तो हो गया क्या? नहीं। तो यहाँ पे मुझे कुछ और भी देना पड़ेगा, जैसे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन को एक डमी पैरामीटर दे देते हैं जल्दी से, तो इसको बोलूँगा मैं रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड इसको कर दूंगा कंसोल। तो इस तरह से लिखने से अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा अच्छा सिंटैक्स लग रहा है, तो इसको अपन आराम से समझते हैं, सिंपल है एकदम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक API का रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया ये A में, देन प्रॉमिसेस की मदद से मैं सिंपली इसको कंसोल कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आया अपन को। यहाँ पे अपन को बहुत सी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि बॉडी, हेडर्स, ओके एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। बट ये जो डेटा था जो यहाँ पे दिख रहा है अपन को, ये वाला, ये क्यों नहीं आया? तो वो देख लेते जल्दी से। यहाँ पे अपन ने गड़बड़ क्या की? तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, फेच, देन यहाँ पे एक URL एंड इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब क्या करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स अपन को आता है वो किस फॉर्मेट में आता है, ये देखिए ये आता है एक जेसन के फॉर्मेट में। ये देखिए ये एक जेसन है। तो जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। तो इस फॉर्मेट में अपन को वो रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर ये जेसन में है तो इसको जावास्क्रिप्ट में तो नहीं समझा जाएगा कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये जेसन है, ये अपन को जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा, सिंपल। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसको कंसोल करके देखते हैं कि अपन को A में क्या मिल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको alt/ कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ है, प्रॉमिस के अंदर एक और प्रॉमिस एंड देन यहाँ पे मुझे बॉडी वगैरह देखने को मिला है। तो अगर मुझे इसके डेटा को देखना है तो अपन ने प्रॉमिसेस की वीडियो में क्या देखा था कि अपन को सिंपली यहाँ पे A लिखना है एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट देन, ठीक है। तो इतना लिखने से क्या हो जाएगा? नहीं,
यहाँ पे अपन को एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करना है एंड यहाँ पे एक पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर दे देता हूँ रिस्पॉन्स एंड अभी इसको कंसोल करके देखते हैं RES में क्या आ रहा है। तो RES में मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली है, तो इसके साथ मैं यहाँ पे डॉट जेसन कर देता हूँ। ये एक मेथड है जावास्क्रिप्ट की जो जावास्क्रिप्ट को बता देंगी कि ये एक जेसन का फॉर्मेट है और उसको अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे अपना डेटा तो दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था अपन इसको डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक और प्रॉमिस है। तो इसको भी अपन को रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है फिर से मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लूँगा, इसको इसमें स्टोर कर दूँगा, ठीक है। एंड इसको फिर से मुझे डॉट देन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस ही है। ये देखिए प्रॉमिस रिजल्ट और ये प्रॉमिस। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ बी डॉट देन एंड यहाँ पे अपन को डेटा आएगा कंसोल डॉट लॉग डेटा। देखते क्या आया। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अपन को डेटा देखने को मिला है एंड यहाँ से अपन ये डेटा को अपनी जो ये आईडी है इसको शो कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये सिंटैक्स को थोड़ा इजी कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो मैं ये कंसोल को हटा देता हूँ एंड ये जो लेट ए है इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे अपन डॉट देन लगाएंगे एंड जो भी अपना रिस्पॉन्स आ रहा है सिंपली इसको वन लाइनर सिंटैक्स की मदद से जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ पे शॉर्टकट से की है एंड जैसे ही मुझे यहाँ पे मिलता है रिस्पॉन्स तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे मुझे ये जो जेसन मिल रहा है ये इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल लूँगा, इसको एरो फंक्शन की मदद से तो मैं ये डेटा को कंसोल कर दूँगा। तो देखते हैं क्या ये सेम वर्क करता है। यस, ये सेम वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे अपन को वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तो ये हो गया अपना डेटा लाने का कोड। इसमें अपन ने सिंपली दो चीज़ें सीखी, एक URL, इसकी मदद से अपन ने डेटा को लाया, जेसन का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया एंड उस डेटा को कंसोल किया। लेकिन अपन का मेन टास्क ये कंसोल में लाना तो नहीं था, अपन का मेन टास्क था ये गेट डेटा पे क्लिक करने पे यहाँ पे वो डेटा शो करना। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए सिंपली मैं ये कंसोल डॉट लॉग की जगह पे यहाँ पे अपने गेट डेटा जो फंक्शन है इसको कॉल करूँगा, जो कि यहाँ पे बना है। और यहाँ पे अगर मैं डेटा पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे उसको गेट भी करना होगा एंड ये जो स्ट्रिंग है इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये ऑब्जेक्ट आया, ये अनडिफाइंड आया। ओके, तो मैं इसको हैंडल करने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे एक नो डेटा टू डिस्प्ले ये मैसेज लग देता हूँ। लेकिन ये फिर भी मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यानी कि जेसन के फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बार में एक चीज़ ही प्रिंट करने को अलाउ है, जैसे कि यूज़र आईडी, टाइटल या कंप्लीटेड। तो मैं फ़िलहाल यूज़र आईडी प्रिंट करके देखता हूँ, जैसे डेटा डॉट यूज़र आईडी। यहाँ पे मैंने इनर HTML को चेंज कर दिया डेटा डॉट यूज़र आईडी से। तो ये देखिए यहाँ पे 1 देखने को मिला है। देन अगर मुझे यहाँ पे कुछ और देखना है जैसे आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी देखूँगा और आईडी क्या है अपनी, तो आईडी भी 1 ही है। तो मैं यहाँ पे फिर टाइटल देख लेता हूँ जल्दी से, आईडी की जगह पे टाइटल। तो यस ये कुछ तो भी यहाँ पे टेक्स्ट आया है टाइटल में, वो यहाँ पे मैंने सीधा शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड लिख दूँ तो यस यहाँ पे मुझे नो डेटा टू डिस्प्ले देखने को क्यों मिला, क्योंकि ये कंडीशन इसने चेक की।
अगर फॉल्स और ये स्ट्रिंग है तो क्या होगा, ये तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स तो शो नहीं कर सकते, तो इसने क्या कर दिया, सिंपली नो डेटा टू डिस्प्ले को शो कर दिया। फॉर अ सेकेंड मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए फॉल्स देखने को मिला है। ठीक है, तो ये अपन ने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में भी देख लिया था अच्छे से कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो अभी अपना क्वेश्चन तो ये है कि यार ये तो डेटा जो है ये पहले डिस्प्ले हो जा रहा है, इसको रोके कैसे, ये बटन की क्लिक पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने इवेंट भी लगाया है, लेकिन अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं किया है। तो क्या करें, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन गेट डेटा फ्रॉम API। ठीक है, एंड सिंपली ये जो कोड है अपना इसके अंदर डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा सिर्फ और सिर्फ तभी ये URL को फैच करेगा एंड डेटा को यहाँ पे शो करेगा। किसकी मदद से, अपने गेट डेटा वाले फंक्शन की मदद से। तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन को अपडेट कर देता हूँ एंड देखते हैं क्या अभी मेरा डेटा यानी कि API कॉल हुआ। तो ये API कॉल सारे नेटवर्क टैब में आते हैं, तो इसलिए मैं बार बार नेटवर्क टैब में देख रहा हूँ। तो क्या मेरा डेटा आया, अभी तक नहीं आया। जैसे ही अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये नेटवर्क में कुछ तो भी हुआ एंड यहाँ पे मुझे ये सारा डेटा देखने को मिला एंड यहाँ पे नो डेटा टू डिस्प्ले आ गया। और ऑफ कोर्स क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपली कंप्लीटेड वाला फॉल्स वाली कंडीशन लगाई थी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे टाइटल को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए टाइटल आ चुका है अपने पास, राइट। तो ये होती है फेच API का बेसिक सा सिंटैक्स। सो फेच API में क्या इतना ही होता है, तो ऑफ कोर्स नहीं। तो ये तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो अपन ने सिर्फ इतना ही समझा कि ये URL की मदद से अपन डेटा को कैसे ला सकते हैं। अभी ये ऑप्शंस के बारे में तो अपन को और भी जानना है। तो चलिए अभी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि आखिर ऑप्शंस क्या है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ सीधा जेसन प्लेसहोल्डर की साइट पे। ये जो ट्राइट वाला जो सेक्शन है इस पे आए थे, इसके नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अपन को ये रिक्वेस्ट के टाइप्स दिख रहे हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं अपन गेट रिक्वेस्ट से। तो इसके लिए पहले समझते हैं सिंटैक्स। ये हो गया अपना नॉर्मल सा फंक्शन। अभी गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सो डेटा को सर्वर से फेच करने के लिए अपन सिंपली क्या करते हैं, फेच ये फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे URL देते हैं। तो URL में यहाँ पे जल्दी से लिख दूंगा एंड यहाँ पे अपन ऑप्शंस लिखेंगे। तो ऑप्शंस कैसे देंगे, तो ऑफकोर्स ये फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा के एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये देखने के लिए मैं गूगल पे गया एंड फेच API इन JS लिख के ये जो MDN की साइट है इस पे गया। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा मैं अगर स्क्रॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिले। तो पहला ऑप्शन है मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, तो मेथड यानी कि रिक्वेस्ट का टाइप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेथड और यहाँ पे लिखूँ गेट, जो अपना ये जेसन प्लेसहोल्डर की साइट है इस पर गेट रिक्वेस्ट मारना चाहता हूँ। अब ये गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो गेट रिक्वेस्ट इसलिए होती है ताकि अपन डेटा को सर्वर से मांग सके। ठीक है, ओके। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं अपन लिखेंगे गेट, ये यहाँ पे जाएगा, फिर मुझे यहाँ से जो इसका रिस्पॉन्स है सर्वर से वो यहाँ से जनरेट होके मिल जाएगा। तो इस केस में ये है अपना जेसन। तो देखते हैं क्या ये गेट रिक्वेस्ट काम कर रही है। तो मैं इसको एक बार क्लियर करके रिफ्रेश करता हूँ। तो यस, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डेटा देखने को मिला। बट आप कहोगे यार ये तो सेम ही हो गया, यहाँ पे भी अपन सेम ही कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम ही कर रहे हैं, तो ये अपन ने मेथड एक्स्ट्रा का लिख के क्यों भेजा। तो इसका जवाब ये है, यहाँ पे अपन के पास सिर्फ गेट रिक्वेस्ट नहीं होती है, अपने पास पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पुट या फिर पैच रिक्वेस्ट होती है एंड लास्ट में डिलीट रिक्वेस्ट होती है। तो इसको सिंपली अपन कहते हैं CRUD ऑपरेशन,
जो कि वेब डेवलपमेंट की जान होता है। तो ये देखिए, ये अपने पास CRUD है, इसका C का मीनिंग होता है क्रिएट, देन R का मीनिंग होता है रीड, देन U का मीनिंग होता है अपडेट एंड लास्ट डिलीट। तो यहाँ पे अभी अपन डेटा को रीड करना सीख रहे हैं जो कि है गेट रिक्वेस्ट। देन अपन अभी देखते हैं कि क्रिएट क्या होता है, यानी कि अपन डेटा को सेंड करेंगे। तो ये देखिए, ये तो नॉर्मल हो गया, बट क्या हो अगर आप एक रेलवे की रजिस्ट्रेशन साइट पे गए, वहाँ पे आपने एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद आप क्या चाहोगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन रेलवे की साइट में जाए, उसके रिस्पॉन्स में आपको एक टिकट मिल जाए, राइट? तो वो जो आपका डेटा है वो पहले सर्वर तक तो जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट का, जो क्या करता है, ये जो अपना सिस्टम है इसका डेटा, जो भी अपना डेटा हो, ये सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट के पास जाऊँगा। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक एंड पॉइंट जो दिया है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप लिख देता हूँ पोस्ट। अब ये तो लिख दिया, अब जो डेटा है वो कहाँ से भेजे, वो कैसे भेजे? तो इसके लिए जो डेटा है इसको अपन को एक और पैरामीटर के साथ भेजना होता है, जिसको अपन कहते हैं बॉडी। तो ये एक ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल सा। तो बॉडी में ये मैंने json.stringify क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए, जब भी कभी अपन डेटा को भेजते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क में एक API कॉल होता है जिसके पेलोड में, ये देखिए यहाँ पे कोई भी पेलोड दिख नहीं रहा अपन को क्योंकि अपन ने गेट रिक्वेस्ट मारी थी। तो अभी पोस्ट रिक्वेस्ट एक बार मार के देख लेते हैं, ठीक है, फिर अपन इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुछ भी अपना नाम वगैरह, ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे कंप्लीटेड फॉल्स एंड इसको कंप्लीट कर दूंगा एंड सेव करके देख लेते हैं जल्दी एक बार क्या होता है। अपनी जो रिक्वेस्ट है इसने 404 पेज नॉट फाउंड बोल के अपन को वापस भेज दिया। अब वो क्यों भेजा वो अपन देखेंगे, बट उससे पहले ये जो पेलोड वाला ऑप्शन है ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अपन को एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, राइट? कंप्लीटेड फॉल्स, टाइटल ऋषिकेश। ये क्या है? ये है अपनी बॉडी, जिसके मदद से अपन सर्वर को डेटा भेज सकते हैं। याद कीजिए वो एग्जाम्पल जिसमें अपन एक रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म फिल किया था एंड डेटा को सर्वर को सेंड किया था। तो ये जो बॉडी है यही वो डेटा है जो अपन भेज रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, मेरी API फेल क्यों हुई? क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है ये गेट के लिए था, ये पोस्ट के लिए नहीं है। तो अपन को एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट लिख के देखता हूँ पोस्ट, क्या होता है देखते हैं। पेलोड अच्छे से गया है, प्रीव्यू 101 यहाँ पे मिल चुका है अपन को। यानी कि अगर अपन को रिस्पॉन्स प्रॉपर आया एंड हेडर्स में अगर 201 क्रिएटेड या फिर 200 ये अगर आया है यहाँ पे हेडर्स में, इसका मतलब क्या है, जो अपना डेटा है वो सर्वर के पास सिक्योरली पहुँच चुका है। तो यहाँ पे अपन समझ गए कि पोस्ट रिक्वेस्ट, तो जो यहाँ पे अपना CRUD था इसमें से अपन रीड और क्रिएट करना तो सीख गए, लेकिन यहाँ पे डिलीट और अपडेट ये क्या है? ये सिंपल है। अगर अपन ने फॉर एग्जांपल ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऋषिकेश है, इसकी अगर मैंने स्पेलिंग गलत कर दी और अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो इसके लिए अपन को ये अपडेट वाला API कॉल करना पड़ेगा। तो अपडेट वाला API कैसे कॉल करते हैं? तो उसके लिए अपना ये पैच या फिर पुट ये अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल मैं यहाँ पे पैच लिखूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा ऋषिकेश एंड जैसे मैं सेव करूँगा तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये देखिए 404 पेज नॉट फाउंड आया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे अपन को /1 यानी कि इसका जो एंड पॉइंट है वो चेंज करना है। ये देखिए, ये मुझे कहाँ से एंड पॉइंट्स पता चल रहे हैं, तो ये एंड पॉइंट्स मुझे ये जेसन प्लेस होल्डर की साइट है उसी से पता चल रहा है। ये देखिए पैच के सामने यहाँ पे post/1 लिखा है, राइट। तो वहीं से मुझे ये पता चला कि ये जो एंड पॉइंट है इस पे मैं पैच रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और उसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिला एक 1, यानी कि ये जो रिस्पॉन्स है वो मिला। तो यहाँ पे अपन ने पैच रिक्वेस्ट मारना भी सीख लिया। देन लास्ट है डिलीट, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा डिलीट। तो डिलीट के लिए अपन का एंड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। तो सेम ही है post/1। तो मैं इस पर एक बार डिलीट रिक्वेस्ट मार देता हूँ, और ऑफ कोर्स यहाँ पे अपन को बताना पड़ेगा सर्वर को कि कौन सा आइटम डिलीट करना, राइट। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी बॉडी लगेंगी ही। तो जल्दी से चलते हैं अपने सर्वर पे एंड रिफ्रेश मार के देख लेते हैं। तो यस, देखिए नो प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो डेटा है वो सर्वर से डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑप्शन वाला ये कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे अपन इसमें काम करेंगे वैसे वैसे अपन को और क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक बेसिक सा CRUD ऑपरेशन देख लिया है, इसको और डिटेल में भी अपन देखेंगे। बट इस वीडियो का मेन मोटो ये था कि आप फेच एपीआई के साथ फैमिलियर हो जाए, जिसमें अपन ने देखा कि फेच एपीआई का सिंटैक्स क्या होता है। फेच एपीआई ये एक फंक्शन होता है जो 2 पैरामीटर लेता है, फर्स्ट इज़ URL, सेकेंड इज़ ऑप्शंस। ऑप्शंस में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हेडर्स हो गए, हेडर्स के टाइप जैसे कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, और भी बहुत कुछ, जैसे ये एक्सेस कंट्रोल, कोर्स एरर। तो ये चीज़ें फ़िलहाल अपन को यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अगर अपन ये वीडियो से इतना भी समझ पाए कि डेटा को गेट कैसे करते हैं एंड भेजते कैसे, तो भी बहुत है। तो जैसे ही अपन आगे आने वाले वीडियोस में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें अपन के ये जो रिक्वेस्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, एंड ये CRUD ऑपरेशन अपन को और भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो सिंपली आप यहाँ पे MDN की साइट पे जा सकते हैं एंड यहाँ से रेफ़र करके इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड API सिर्फ जेसन प्लेस होल्डर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है क्या? तो ऑफकोर्स नहीं, अपना जो गिटहब है ये भी प्रोवाइड करता है। तो सिंपली अपन को URL बार में जाना है, गिटहब फ्री API लिखना है, या फिर पब्लिक APIs भी लिख सकते हैं आप। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अपन को thousands ऑफ APIs मिल जाएंगे। तो इसमें सिंपली आपको जाना है एंड जो ऑथ है, ये जो जहाँ पे नो है वही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आपको API की वगैरह का झमेले में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें नहीं पढ़ना, सिंपली ये यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मैं ये लिंक गूगल पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये जो 100 नंबर की आईडी है ये डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये कैट की इमेज देखने को मिली है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बहुत सी होती है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।